Good morning, students. This is chapter 1 sets and exercise 1.4. देखिए, हम लोग इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। दो सेट्स के बीच में यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है और डिसजॉइंट सेट्स क्या कहलाते हैं। इन सब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। एक हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है इस तरह से, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर हमें दो सर्कल बनाने होंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? जैसे कि देखिए, सेट ए में जो एलिमेंट है, ए सेट में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 हो गया, 1 2 3। एंड जो बी में एलिमेंट है आपके वो हो गए 3 4 5। बी के एलिमेंट्स ये हो जाते हैं और ए के एलिमेंट्स ये हो जाते हैं 1 2 3। तो अभी जो ए यूनियन बी आपको लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। उसको कैसे लिखना है? जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 1, फर्स्ट सेट में 1 था, 2 था, 3 दोनों जगह आ रहा है, इसको एक ही बार लिखेंगे, और 4 और 5। तो ये आपका ए यूनियन बी हो जाता है। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो बाहर वाला सेट है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसमें देखिए, जो एलिमेंट्स है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, इसका जो सेट एडिशन होगा वो इस तरह से होगा। और बी में जो एलिमेंट्स है उसको इस तरह से सेट करना है। तो देखिए, दोनों सेट के बीच में जो ये कॉमन एरिया आ रहा है, जहाँ पे कुछ सेट ए के भी एलिमेंट आते हैं और बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो इस कॉमन एरिया को, जहाँ पे ये स्क्वायर से दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इस कॉमन एरिया में जो एलिमेंट आते हैं उनको दो बार नहीं लिखते, जैसे कि अभी हमने जस्ट एग्जांपल से भी आपको बताया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए लिखते हैं ए, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, बी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए में जैसे एलिमेंट थे हमारे ए बी सी, ये एलिमेंट थे, और जो बी सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो हो गए हमारे बी सी डी ई, इस तरह के एलिमेंट्स हो गए। तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको ही लिखना है। अभी देखिए, यूनियन में क्या लिख रहे थे? जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख रहे थे। ए के एलिमेंट जिनको जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिखते थे। बी के ऐसे एलिमेंट जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिखते थे, और जो दोनों में कॉमन होते थे उनको भी एक बार वन टाइम लिखा जाता था। लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ हम उनको ही लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, कॉमन एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं? बी और सी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के आ गया, बी और सी आ गया। तो ये तो देखिए एग्जाम्पल था। अब आपको इसमें वेन डायग्राम में भी बता देते हैं। इसका जो डायग्राम है, ये सेट ए है, ये बी है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये कॉमन एरिया है, ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो ये इस कॉमन एरिया में यहाँ पे आपके इस जगह आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया आ रहा है, इन एलिमेंट्स को आपको लेना है। यहाँ पे ये कॉमन एरिया आ जाता है। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है हमारा वो क्या हो गया?
इसको आप क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कॉमन एरिया है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। चलिए अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अभी जो हमें समझाना है आपको वो है डिसजॉइंट सेट्स। एक सेट ए है, इसके जो एलिमेंट्स है ए बी सी, और बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपके डी ई एफ, इस तरह के एलिमेंट्स है। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, इसमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपका ऐसा सिचुएशन बनता है ए इंटरसेक्शन बी, कभी भी फाई आ जाता है। फाई मीन्स कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, नल सेट। ये जो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बना वो क्या है, नल सेट, और नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो ये यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अभी आप अब डायग्राम में देख लेते हैं जो हमने ये दोनों सेट बनाए हुए हैं। एक सेट हमारा ए ये था, बी ये था। देखिए इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी कुछ आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोनों के अंदर एलिमेंट तो है, बट इनमें देख रहे हैं आप दोनों सर्कल्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दोनों सर्कल बिल्कुल डिसजॉइंट है, अलग अलग है। तो इसको ये वेन डायग्राम था आपका डिसजॉइंट सेट के लिए। यहाँ सेट ए है, इसके अंदर भी एलिमेंट है, बी है उसके भी अंदर एलिमेंट है, बट ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका फाई या नल सेट आता है इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट। तो ये डेफिनेशन थी और वेन डायग्राम था, इससे हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो देखिए हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है। एक्स में जो एलिमेंट है 1 3 5 एंड वाई में एलिमेंट है 1 2 3। तो देखिए जब हम यहाँ पे इसका यूनियन लिखते हैं एक्स यूनियन वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे, बाकी दोनों के पूरे एलिमेंट्स को लिखना है। तो 1 2 3 कॉमन है, 1 टाइम ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे 5 भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें यूनियन में आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 5 सॉरी 1 3 5, एंड जो y में एलिमेंट थे 1 2 3 ये भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये यूनियन इस तरह से लिखना है आपको। इन द सेम वे यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में ए कॉमन है, ए को हम एक बार ही लिखेंगे और बाकी सबको भी लिखना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाता है आपका, ये सेट हो जाएगा ए ई आई ओ यू, और इसके बाद बी और सी को भी लिखना है। तो ये आपका यूनियन का सेट होता है। तो ये आपका ए यूनियन बी का सेट हो जाता है। अब देखते हैं पार्ट 3 में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, बट इन ऐसे क्वेश्चनों को हमें पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होता है और उसके बाद फिर आप यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट इस तरह से लिखना है, एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। ये सेट इस तरह से हो जाता है। ए यूनियन बी लिखेंगे तो यहाँ देखिए जो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना, बस ये ध्यान रखना है, और बाकी ए और बी के सारे एलिमेंट्स भी आ जाने चाहिए। तो ये सेट हमारा इस तरह से हो जाता है। अब इसको अगर हम
सेट बिल्डर फॉर्म में दोबारा आंसर को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 1 2 4 5 इतने एलिमेंट थे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इनका प्रॉपर्टी मिल रहा था तो उसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, अब मल्टीपल ऑफ 3, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया आपका। तो इन द सेम वे ये फोर्थ पार्ट में भी आपका जो एलिमेंट है 2 3 4 5 6 एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो 7 8 9, ए यूनियन बी आपका ये आ जाता है। फिफ्थ पार्ट में देखिए ए सेट में जो एलिमेंट थे 1 2 3 एंड बी सेट में जो एलिमेंट है 5 है, तो इट मीन्स 5 मीन्स वो नल सेट होगा। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाता है 1 2 3 आ जाता है, और ये सेट ए के बराबर ही इसकी वैल्यू होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये छोटा सा क्वेश्चन है। सेट ए में ए बी एंड बी में ए बी सी ये एलिमेंट्स है। अब ये क्या कह रहा है कि क्या ए सबसेट बी इज़ ए सबसेट बी? यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि देखिए जो ए में एलिमेंट्स है दे आर द पार्ट ऑफ बी। तो देखिए ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके बी में भी एलिमेंट हैं, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ सेट बी, या हम कह सकते हैं सेट ए इज़ द पार्ट ऑफ सेट बी। तो ये इसका सबसेट हो जाता है। और ए यूनियन बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी भी ए बी सी आ जाएगा और ये सेट बी के बराबर है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी बिल्कुल इसका हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन 2 था वो इसका एक एग्जांपल था। तो अभी आपने जस्ट किया हुआ है ये ए सबसेट बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी, अभी क्या आया था वो सेट बी के बराबर ही आया था आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सेट ए में जो एलिमेंट दिए हुए हैं ए कितना है 1 2 3 4, ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी में 3 4 5 6, सी के भी एलिमेंट दिए हुए, डी के भी एलिमेंट्स दिए हुए। तो पहले हमें ए यूनियन बी निकालना। तो ए यूनियन बी एक सिंपल सा है, आप ए यूनियन बी यहाँ देखेंगे 1 2 3 कॉमन है, उसको एक बार ही लिखना है बस। 3 के बाद 4 भी कॉमन है, इसको भी एक बार लिखना है, और 5 6 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो कॉमन को एक बार लिखना है, बाकी सबको लिखना है। जो ए में जितने एलिमेंट हैं उनको भी और बी में जितने एलिमेंट हैं उनको भी लिखना है, बट ध्यान ये रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, उसको एक बार ही लिखना है। तो दे आर सो सिंपल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आपको। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, जैसे फिफ्थ पार्ट में पहले हमें ए यूनियन बी की वैल्यू अलग से निकालनी है। जैसे ए यूनियन बी हमारा ये अभी निकल आया था। अब हमें सी सेट क्या है, अब इसका ए यूनियन बी और सेट सी इसके बीच का यूनियन निकालना है। तो अभी देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आने वाला है। तो यहाँ देख रहे हैं जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ए यूनियन बी में क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, और यहाँ पे 5 6। तो यहाँ देख रहे हैं सी में 5 6 कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये कॉमन है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही, और 7 8 भी आ जाएगा जो सी में है। तो ये आपका ऐसे करना है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अभी हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन बताया हुआ था अभी आपको कि जो दोनों में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना है। जैसे फर्स्ट में देख लेते हैं जो x इंटरसेक्शन y, ये क्या होगा आपका, इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 3, तो 1 और 1 आएगा और 3 आएगा, तो ये इंटरसेक्शन आ जाता है।
इन द सेम वे आप ये भी कर लेंगे। ये थर्ड जो पार्ट है इसको पहले आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने, इनफाइनाइट सेट है। एंड एक्स एज जेड एक्स बी क्या है, एक्स एज जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक आएगा क्योंकि लेस देन 6 का है, लेस देन 6, इट मीन्स 6 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। देखिए जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 3 आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका 3 आएगा। इन द सेम वे ये आपके एग्जांपल अभी ऊपर यूनियन में भी किए हुए थे, तो आप इनको कर लेंगे। ये देखिए 3 ही आ रहा है यहाँ पे। और इन द सेम वे फोर्थ पार्ट में इसके जो एलिमेंट थे रोस्टर फॉर्म में 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे देखिए जो ये थे 7, 8, 9, बट यहाँ ये इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 5, क्योंकि इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स 5 या नल सेट आएगा। इन द सेम वे फिफ्थ पार्ट भी है आपका, ए सेट है 1, 2, 3 एंड बी 5 है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ये। नो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ भी सेट ए बी सी और डी इनकी वैल्यू दी हुई है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अब ये जस्ट आपने किया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखिए फर्स्ट में दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 आ रहा है कॉमन, एक 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 भी कॉमन है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा 7, 9 और 11, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, बट ये 3 वाले में फिर वही ध्यान रखना है, पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। एक लाइन का कैलकुलेशन इसके लिए होगा, ए इंटरसेक्शन सी लिखना होगा, फिर जो डी के एलिमेंट्स है उसके साथ बाद में इंटरसेक्शन निकालेंगे। 6 पार्ट में भी देखिए यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, तो पहले आप क्या करेंगे बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों ऑपरेशन आ रहे हैं आपके, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है, तो ध्यान से करना है कहीं आपका दिमाग इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि जब आप यूनियन निकाल रहे होंगे तो यूनियन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जब बी यूनियन सी और सेट ए के बीच में इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। देखिए यहाँ तो बहुत छोटा सा कर रखा है, लेकिन आपका 3-4 लाइन में ये कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि पहले देखिए आप क्या करेंगे ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर दूसरी लाइन में बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर तीसरी लाइन में आप जाके ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको तरीके से कैलकुलेट करिए, तो ये आपका आंसर इस तरह से आ रहा था। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेट ए एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेट बी एक्स जेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी भी दिया हुआ है एक्स जेड एक्स इज एन ऑड नंबर। देखिए इस सब के लिए करना वही है आपको, पहले विदाउट रोस्टर फॉर्म में चेंज किए हुए इन क्वेश्चनों के आंसर को नहीं लिखा जा सकता है। बाकी ये तो आपके सिंपल है, अभी आपने ऊपर किया हुआ है, बट डिफरेंस सिर्फ यही था कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे इनको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज किया गया है चारों को, और फिर इसके बाद इनका जो इंटरसेक्शन है वो पहले आप इंटरसेक्शन भी रोस्टर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट में हम देख रहे थे कि हमारा जो ये नेचुरल नंबर क्या थे आपके, ए में थे 1, 2, 3, 4, 5,
एंड बी में एलिमेंट क्या थे 2 4 6 8। तो यहाँ देखते हैं कि जो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, और इसके अलावा भी कॉमन आता रहेगा क्योंकि ये देखिए आपका इनफाइनाइट सेट है। ये सेट अभी ये नंबर्स चलते रहेंगे, तो इसके आगे 5 के आगे 6 भी आ रहा होगा। इट मीन्स जो आपका इंटरसेक्शन वाला आएगा, पहले रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये एक देखिए एक प्रॉपर्टी यहाँ शो हो रही है, एक्स जेड, एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, इनका सेट आने वाला है, और यहाँ भी ये इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। और ये सेट आपका देखिए बी सेट के इक्वल भी था, बी सेट भी तो यही था, ए इंटरसेक्शन जो बी निकाला है आपने वो बी सेट की भी वैल्यू थी, इसलिए इसको बी भी लिख सकते हैं। तो सेम वे ये आप एग्जांपल्स देख लेंगे। यहाँ जैसे बी यूनियन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होगा, इसलिए 5 आ गया। बी यूनियन डी में सिर्फ 2 आ रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट अभी आपको बताया हुआ था। देखिए जो पहला सेट है इसमें क्या है 1 2 3 4, एंड जो दूसरा सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्वल भी है 4 5 6, ये 3 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि ये 4 एलिमेंट दोनों जगह क्या आ रहा है, कॉमन है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड पार्ट में भी देखिए एलिमेंट ई आपका कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। इन द सेम वे जो थर्ड पार्ट है आपका एक्स जेड, एक्स इज़ अ इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है और ये ऑड इंटीजर है, ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये करेक्ट है आपका। तो देखिए डिसजॉइंट सेट में क्या आना चाहिए था, ये जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन वो आपका 5 होना चाहिए था, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, इसलिए इसको नहीं देखना है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में एक पार्ट आप ये ज़रूर देख लेंगे, ये इंटरसेक्शन का है, 2 डिफरेंस ऑफ द सेट था उसको छोड़ देना है। बट ये भी देखिए डिफरेंस ऑफ सेट भी बहुत सिंपल है, इजी है, बट आप जानकारी के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है, वाई के सारे एलिमेंट माइनस हो जाते हैं, वाई में जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस हो जाते हैं। जो कॉमन वाला है वो तो माइनस होता ही है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं भी है ना उनको भी नहीं लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ए और सी बचता है फर्स्ट में, तो इसको लिख लेते हैं, बट जानकारी के लिए आप देख सकते हैं इसको, वैसे ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, छोटा सा है, इसलिए इसको देख ही लेते हैं। आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, देयरफॉर जो आर माइनस क्यू आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था इसलिए बता दिया, हालांकि ये भी आपका डिफरेंस ऑफ द सेट का ही क्वेश्चन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और इसमें हमें डिसजॉइंट, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता है। डिसजॉइंट सेट के लिए दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाता है। इन द सेम वे देखिए यहाँ भी कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी आपका फॉल्स है, ए कॉमन आ रहा है, फॉल्स हो जाता है।
जो थर्ड पार्ट है ये आपका करेक्ट है। यहाँ देखिए कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है। और फोर्थ पार्ट भी आई थिंक ये भी ट्रू है। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।